हेलो। आज हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे। ये टॉपिक क्लास 11th एनसीईआरटी पाइथन सिलेबस चैप्टर 3 के इमर्जिंग ट्रेंड्स का सेकंड मॉड्यूल है। अगर आपको एग्जैक्ट इंग्लिश टर्म्स में इसी टॉपिक का रिवीजन करना है तो प्लीज नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक चेक करें ताकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से करेक्ट टर्म्स लिखने में आसानी हो। हमारे चैनल पे ये सेम वीडियो इंग्लिश पे भी अवेलेबल है। हिंदी में पहले टॉपिक को अच्छे से समझने के लिए इसी वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। इस वीडियो में सिर्फ सेकेंड मॉड्यूल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का डिस्कशन होगा। बाकी मॉड्यूल्स और बाकी चैप्टर चेक करने के लिए आप हमारे चैनल पे जा सकते हैं या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। अभी हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि गूगल मैप्स हमें रियल टाइम डेटा को एनालाइज करके कैसे बता देता है कि कौन से रोड पे ट्रैफिक ज्यादा है? इतना सारा डेटा, इतने सारे यूजर्स का इन्फो एक साथ प्रोसेस करके उससे काम की इंफॉर्मेशन निकालना, ये एआई के कारण ही पॉसिबल होता है। आज जो हम इंटेलिजेंट डिजिटल पर्सनल असिस्टेंट देखते हैं जैसे कि सीरी, गूगल, एलेक्सा, ये सब एआई पावर्ड है। वो भी तो गूगल से और दूसरे वेबसाइट से मल्टीपल फॉर्म्स ऑफ डेटा प्रोसेस करके जो आपको रिक्वायर्ड है वो फंक्शन एनालाइज करके वैसा रिजल्ट आप तक पहुंचाते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पर्पस है मशीन्स में ह्यूमंस की तरह नेचुरल इंटेलिजेंस डेवलप करवाना, ताकि मशीन्स भी खुद सोच सके, डिसीजंस बना सके और चीजें प्रोसेस कर सके। तो अब हम इंटेलिजेंट मशीन्स पे बातें कर रहे हैं। हम कैसे कहेंगे कि एक मशीन इंटेलिजेंट है? जब वो ये 3 पैरामीटर्स सक्सेसफुली पास करेंगे तब। वो 3 पैरामीटर्स हुए लर्निंग, डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। एक मशीन तभी तो इंटेलिजेंट मानी जाएगी जब वो चीजें खुद समझेगी, लर्निंग, जब वो डिसीजंस बनाएगी एंड फाइनली जब वो प्रॉब्लम जो भी प्रॉब्लम्स हमने दिए हैं वो सॉल्व कर सकेगी, जिस पर्पस के लिए हमने उस मशीन को लिया है वो सॉल्व हो पाए। तो इसलिए देन वी कैन से कि वो मशीन इंटेलिजेंट मशीन है। इस चीज में खासकर लर्निंग में एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है नॉलेज बेस का। नॉलेज बेस क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल जैसे फर्स्ट टाइम हमारे पास मशीन आती है तब उसे तो नहीं पता रहता कि उसका पर्पस क्या है, या सपोज उसका काम है ब्लैक एंड व्हाइट फोटोज को डिफरेंशिएट करना कि कौन ब्लैक है कौन ज्यादा व्हाइट है। तो उसको कैसे पता ज्यादा ब्लैक क्या है ज्यादा व्हाइट क्या है? तो नॉलेज बेस हो जाता है एक रेंज ऑफ फोटोज, से 10,000 फोटोज, लाखों फोटोज हम वो सामने उस मशीन के पास करेंगे एंड हमेशा मशीन गेस करेगी ब्लैक या व्हाइट। तो जब मशीन गलत गेस करेगी तो हम उसके पैरामीटर्स में कुछ चेंज करेंगे, उसके एल्गोरिदम्स में कुछ चेंज करेंगे ताकि नेक्स्ट टाइम वो बेटर एंड सही गेस कर सके। तो एट द एंड जब वो सारे टेस्ट केसेस में इतने सारे हमारे जो नॉलेज बेस में इमेजेस थी, ज्यादा से ज्यादा इमेजेस को करेक्टली ब्लैक एंड व्हाइट में आइडेंटिफाई कर पाए, मतलब उसकी लर्निंग सही हो रही है एंड डिसीजन मेकिंग भी सही हो रही है, तब हम कहेंगे कि हाँ ये मशीन अब इंटेलिजेंट मशीन हो गई है। तब हम उसको आगे के खूब सारी फोटोज एक्सेस करने का मौका देंगे। हमारा नॉलेज बेस तो डन है। अब वो पुरानी फोटोज उसने जैसे प्रोसेस की उसके बेसिस पे भी वो आगे खुद सेल्फ लर्निंग उसकी चलती रहती है ऑन द बेसिस ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब हम ये ऐसा क्यों करते हैं? इसका पर्पस क्या है? तो ये पर्पस है कि इंसान एक टाइम पे मान लीजिए 100 फोटो ही देख पाएगा एंड उसको प्रोसेस कर पाएगा जितनी देर में, उतनी देर में लाखों फोटोज करोड़ों फोटोज एक मशीन एक्सेस कर पाएगी। अगर मशीन सही से ट्रेंड है तो वो इंसान से ज्यादा एफिशिएंट होती है। दूसरी चीज, अगर हम वो एक पॉइंट के बाद हम वो पैटर्न्स नहीं समझ पाएंगे जो क्या पता एक मशीन देख पाए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू, क्योंकि वो पैटर्न खुद बनाते 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 आगे के पैटर्न्स और क्या कॉमन फीचर्स हैं, क्या एस्पेक्ट्स हैं, तो ये काफी काम आते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का काफी अच्छा एग्जाम्पल है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक बहुत बड़ा टॉपिक है एंड इस टॉपिक को और बेहतर समझने के लिए बेटर रहेगा कि हम इसे 4 पार्ट्स में डिवाइड करके समझें, जैसे कि मशीन लर्निंग, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, इमर्सिव एक्सपीरियंसेस एंड रोबोटिक्स। तो ये सारे टॉपिक्स को और बेहतर समझ के हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एज अ होल उसका पूरा अच्छा आइडिया हो जाएगा। स्टार्टिंग विथ मशीन लर्निंग, उससे शुरुआत करते हैं। जो अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समझाते टाइम ब्लैक एंड व्हाइट का एग्जाम्पल दिया था, वो मशीन लर्निंग के एग्जाम्पल में भी यूज हो सकता है, क्योंकि मशीन लर्निंग एक टाइप ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही है, मतलब एक सब सिस्टम है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में और एस्पेक्ट्स आते हैं, मशीन लर्निंग उसका एक पार्ट है।
तो एल्गोरिदम होता है जिससे हम मशीन को चीज़ें सिखाते हैं। मशीन लर्निंग स्टैटिस्टिकल टेक्निक से ही काम करते हैं। आपको एक फ़ॉर्मूला या उसको एक मैथमेटिकल वे में ही आप मशीन को चीज़ें सिखा सकते हैं। फिर ट्रेनिंग और टेस्टिंग डेटा पे काम करते हैं जिससे मशीन सीखती है एंड फाइनली वो फिर जब सक्सेसफुली ट्रेनिंग कंप्लीट होती है, तो वो अननोन डेटा और प्रेडिक्शंस बना सकती है। तो जो ब्लैक एंड व्हाइट एग्ज़ाम्पल था, वो इसमें बहुत प्रॉपर्ली बैठता है। अब बात करते हैं नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग की, एनएलपी। एनएलपी की अगर बातें करें, विच इज़ नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, तो जो प्रिडिक्टिव टाइपिंग फीचर है, जैसे कि जब आप सर्च इंजन पे 2 वर्ड्स टाइप करते हैं ना, आगे का सेंटेंस वो नीचे प्रिडिक्ट करता है गूगल पे, या जब आप टेक्स्ट करते हैं ना, आगे के वर्ड्स या करेक्ट स्पेलिंग्स प्रिडिक्ट होते हैं आपके कीबोर्ड पे, ये सब एनएलपी के कारण पॉसिबल हो रहा है। अब ह्यूमंस और कंप्यूटर्स में जो बातें पॉसिबल हो रही है, चैटबॉट्स का सिस्टम है एंड जब आप कस्टमर सर्विस में रोबोट्स हमसे बातें करते हैं, ये सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस थ्रू एनएलपी के कारण पॉसिबल होता है। एंड इसका एक और अच्छा यूज है कि अब टेक्स्ट टू स्पीच एंड स्पीच टू टेक्स्ट कन्वर्शन इजी हो गया है, और एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना भी बहुत हद तक एक्यूरेट एंड फास्ट हो गया है। ये सब एनएलपी का काम है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। इमर्सिव एक्सपीरियंसेस के बारे में अगर हम बात करें, तो ये वो एस्पेक्ट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जिससे हमें फील होता है कि हम एक डिफरेंट वर्ल्ड में ही जा चुके हैं। जैसे गेम्स खेलते टाइम वीआर हेडसेट्स के थ्रू, एंड आजकल वो स्मेल, टच, हियरिंग, साइट इतना इन्फ्लुएंस करते हैं कि रियलिटी के टच से हटके हम उसी वर्ल्ड में हम उस सेंस को ज्यादा फील कर सकते हैं। तो 2 तरीकों से इमर्सिव एक्सपीरियंस पॉसिबल हो पाता है, वो है एक वर्चुअल रियलिटी और एक है ऑगमेंटेड रियलिटी। तो हम आगे इन दोनों टर्म्स को अच्छे से समझ लेते हैं, जिससे हमें इमर्सिव एक्सपीरियंस और क्लियरली समझ आ जाएगा। एग्जाम्पल पे तो वो हो जाएगा जैसे पोकेमॉन गो, या हमारे जो 3D गेम्स है, एंड मोस्टली जो वीआर हेडसेट से हम गेम्स देखते हैं, वीडियो गेम्स, ये 2 एग्जाम्पल्स होंगे इमर्सिव एक्सपीरियंसेस के। तो अगर हम वर्चुअल रियलिटी की बात करें, तो वीआर एक 3 डायमेंशनल कंप्यूटर जनरेटेड सिचुएशंस है जो रियल वर्ल्ड को सिमुलेट करती है, सिमिलर टू रियल वर्ल्ड, जितना क्लोज पॉसिबल हो। आपको कंप्यूटर जैसे कंप्यूटर या लैपटॉप पे कुछ देखते हैं वैसा नहीं लगेगा, एकदम रियल सिचुएशन जैसी होती है वैसा। अब अगर एक डिफरेंट वर्ल्ड ही बना दिया तो वो गेमिंग में काम आता है, मिलिट्री ट्रेनिंग में काम आता है, मेडिकल प्रोसीजर्स, इनफैक्ट पायलट ट्रेनिंग में टू फ्लाई, वैसा ही सिचुएशंस आप स्क्रीन पे बना देते हैं, एंड वो जितना रियल हो सके उतना पॉसिबल है थ्रू साउंड, टच, स्मेल। सो दिस इज ऑल पॉसिबल बिकॉज ऑफ वर्चुअल रियलिटी। तो ये होती है हमारी वर्चुअल रियलिटी। आगे हम देखते हैं ऑगमेंटेड रियलिटी के बारे में। ऑगमेंटेड रियलिटी क्या होता है? ये एक सुपर इम्पोजिशन होता है कंप्यूटर डेटा का ओवर योर रियल डेटा, जो आप जैसे कैमरा के थ्रू देखते हैं। इसका अच्छा एग्जाम्पल होगा आपका स्नैपचैट कह लीजिए, पोकेमॉन गो कह लीजिए। तो आप कैमरा से रियल चीजें, रियल बैकग्राउंड्स, रियल एनवायरनमेंट, आपके आसपास जो भी है रियल चीजें आप उनको देखते हैं, एंड उसके ऊपर डेटा जो आता है, सपोज आप कह लीजिए फिल्टर्स, या आप कह लीजिए कि पोकेमॉन गो में कार्टून कैरेक्टर्स। ऑल्सो ट्रैवलिंग में बहुत यूज होता है, जैसे आपने बिल्डिंग को कैमरा से कैप्चर किया एंड उस बिल्डिंग से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है एट द लाइव उस मोमेंट पे वो आ रही है, जैसे जैसे आप कैमरा घुमा रहे हैं उस बिल्डिंग की इंफॉर्मेशन आ रही है। तो ये ऑगमेंटेड रियलिटी होता है। इसमें और वर्चुअल रियलिटी में ये डिफरेंस है कि वर्चुअल रियलिटी पूरा एक डिफरेंट एनवायरनमेंट ही क्रिएट कर लेता है। लाइक अगर आप एयरप्लेन ट्रेनिंग पे जा रहे हैं तो फिर वो पूरा क्लाउड्स एंड वैसा। बट ऑगमेंटेड रियलिटी में कैसे होता है कि वो रियल सिचुएशन में ही थोड़े से चेंजेस करते हैं, सुपर इम्पोजिशन है ऊपर डेटा का, पूरा चेंज नहीं है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है नोट करने के लिए। यहाँ ऑगमेंटेड रियलिटी और वर्चुअल रियलिटी के बीच डिफरेंस समझाने की कोशिश की गई है
कि ऑगमेंटेड रियलिटी पूरा चेंज नहीं करता सिचुएशन जैसे कि वर्चुअल रियलिटी में होता है। ऑगमेंटेड रियलिटी बस करंट सिचुएशन एंड करंट सिनेरियो में थोड़े से चेंजेस मॉडिफाई या ऐड करता है। अब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लास्ट टॉपिक पे आते हैं जो है रोबोटिक्स। रोबोट क्या होता है? रोबोट एक मशीन होती है जो केपेबल होती है टास्क कैरी आउट करने के लिए एक से ज्यादा एकदम एक्यूरेटली एंड प्रिसाइसली, मतलब बहुत अच्छे से जो भी टास्क उसको बताया जाता है वो करेक्ट वे में रोबोट्स परफॉर्म कर सकते हैं। फिर आप रोबोट्स को कंप्यूटर के थ्रू प्रोग्राम करके इंस्ट्रक्शन है तो बेसिकली आप कंप्यूटर से रोबोट्स को कंट्रोल कर सकते हैं। रोबोट्स का यूज या पर्पस क्या था कि जो एक रिपीटेटिव काम करते हुए इंसान बोर हो जाते हैं, खासकर जैसे फैक्ट्रीज में, तो वो रिपीटेटिव काम करने में रोबोट्स बोर नहीं होंगे। उनको बस आपको एक मूवमेंट बताना है, सपोज पैकिंग का, तो वो दिन भर वो सारे आइटम्स पैक करके इंडस्ट्री में रख सकते हैं। तो इससे एफिशिएंसी बहुत बढ़ी काम की बिकॉज ऑफ रोबोट्स। ऑल्सो सेंसर्स रोबोट्स का प्राइम कंपोनेंट होता है। सेंसर्स के थ्रू रोबोट्स काम करते हैं विद द इंस्ट्रक्शंस जो हम उनको देते हैं। और बहुत टाइप के रोबोट्स हो सकते हैं, जैसे व्हील्ड रोबोट्स चक्के के साथ, लेग्ड रोबोट्स, फिर ह्यूमनॉइड्स जो ह्यूमन की तरह दिखते हैं, वो ह्यूमनॉइड्स। तो रोबोट्स का हर जगह यूज है, इंडस्ट्रीज, मेडिकल साइंस, बायोनिक्स, फिर साइंटिफिक रिसर्च, मिलिट्री एक्सेट्रा। फिर एक चीज ध्यान रखनी है कि रोबोटिक्स सिर्फ कंप्यूटर की ब्रांच नहीं है, उसमें मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस और अदर ब्रांचेस सब मिल के एक रोबोट को फुल्ली फंक्शनल बनाती है। तो ये हो गया हमारा रोबोटिक्स के बारे में डिस्कशन। आगे हम एग्जाम्पल्स देखते हैं रोबोट्स के बारे में। यहाँ पे हम रोबोटिक्स के काफी पॉपुलर एग्जाम्पल्स को देख सकते हैं। पहला है नासा का मार्स एक्सप्लोरेशन रोवर MER। इस मिशन में रोबोट्स के थ्रू मार्स के बारे में स्टडी किया गया था। देन सोफिया। सोफिया हमारी ह्यूमनॉइड है, ह्यूमन जैसी रोबो जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसके में, एंड देन वो ह्यूमन जेस्चर्स एंड एक्सप्रेशंस भी बना सकती है। सो दैट इज सोफिया। एक ड्रोन भी रोबोट माना जाएगा, बिकॉज ड्रोन को आप उसमें आप प्लान कर सकते हो कि कौन सा ट्रेजेक्ट्री फॉलो करना है। फिर ड्रोन्स काफी जगह आजकल यूज किए जाते हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट में, सर्च रेस्क्यू ऑपरेशंस में, हेल्थ केयर में। तो ड्रोन्स भी रोबोटिक्स में काफी पॉपुलर है। तो ये एग्जाम्पल्स थे रोबोटिक्स के। हमने सारे टॉपिक्स खत्म कर दिए हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के। एक बार क्विक रिवीजन के लिए, ताकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टॉपिक पूरा कंप्लीटली समझ आ जाए। उसमें 4 एस्पेक्ट्स होते हैं जो है मशीन लर्निंग, NLP, इमर्सिव एक्सपीरियंसेस और रोबोटिक्स। मशीन लर्निंग में हम ट्रेन करते हैं मशीन्स को इंटेलिजेंट मशीन्स बनने के लिए। NLP में हमारे पास जो कंप्यूटर से टेक्स्ट टू स्पीच, स्पीच टू टेक्स्ट आज जो हम बातें कर पा रहे हैं वो NLP के कारण है। इमर्सिव एक्सपीरियंसेस जो हमारे गेम्स हैं और जो अल्टरनेट रियलिटी है, दैट इज इमर्सिव एक्सपीरियंसेस। और रोबोटिक्स है जो रोबोट्स है जो हमें मैनुअली हेल्प कर रहे हैं चीजों में, जो एक ह्यूमन की कैपेसिटी से ज्यादा रोबोट्स काम कर सकते हैं, हमें उन्हें ट्रेन करना पड़ता है। तो ये सब मिल के फंडामेंटली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कवर करते हैं। तो यहाँ पे हमारा ये मॉड्यूल खत्म होता है। थैंक यू फॉर योर टाइम। प्लीज अपने सजेशंस नीचे कमेंट करें, हो सके तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारी दूसरे टॉपिक्स पे वीडियोस इजीली मिल सके। एंड फाइनली, थैंक यू।